दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, अब शॉपिंग करते वक्त आपके साथ नहीं होगी ठगी, घर बैठे चुटकी में दुकानदार के खिलाफ करें शिकायत। साथ ही चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है भारत, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे। साथ ही देखेंगे एलपीजी ग्राहक ध्यान दें, 1 हफ्ते बाद ऐसी होगी सिलेंडर की डिलीवरी, जान लीजिए होगा फायदा। इसी के साथ कोरोना वायरस के कारण खत्म हो रही है ये बीमारी, हर साल होती है लाखों मौतें। इसी के साथ स्कूल खोलने से नहीं फैलता सामुदायिक संक्रमण, शोध में खुलासा, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। आप फ्री में बदलें कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करें ये काम। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो बीते 24 घंटे यानी एक दिन में वायरस की वजह से 578 लोगों की जानें गई हैं। अब तक देश में 1,18,534 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना वायरस के कारण खत्म हो रही है ये बीमारी, हर साल होती है लाखों मौतें। एक्सपर्ट की इन चेतावनियों के बीच वैज्ञानिकों को ताजा अध्ययन में इस बात की जानकारी मिली है कि फ्लू की बीमारी खत्म हो रही है। थ्योरी से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि संभव है कि कोरोना की वजह से ही फ्लू के मामले घट रहे हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्विलांस डेटा से इस बात की जानकारी मिली है कि फ्लू के केस में काफी कमी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले 98% की गिरावट देखने को मिल रही है। डेटा के मुताबिक 2020 के अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में फ्लू के केवल 14 मामले दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि पिछले साल यही आंकड़ा 367 के पार था। साथ ही अगली खबर में, स्कूल खोलने से नहीं फैलता सामुदायिक संक्रमण, शोध में खुलासा। दोस्तों कोरोना काल में स्कूल काफी समय से बंद है और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से स्कूलों को खोलकर बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाई जा सके, लेकिन कोरोना की वजह से ये मामला लगातार टलता जा रहा है। इसी बीच एक नया शोध निकल कर आ रहा है। आपको बता दें स्कूल खोलने से सामुदायिक संक्रमण नहीं फैलता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह दावा किया है। शोधकर्ता दल ने अमेरिका और ब्रिटेन के स्कूलों में संक्रमण की स्थिति का आकलन करने पर पाया कि बच्चों से संक्रमण तो फैल रहा है पर वे कम्युनिटी संक्रमण नहीं फैला रहे। आपको बता दें अमेरिका और ब्रिटेन में स्कूल खुले लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इन दोनों देशों के स्कूलों में हुई सैंडम टेस्टिंग का डाटा का शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया। इसके आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में तुलनात्मक रूप से कम संक्रमण फैला और इन स्कूलों के कारण बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है भारत, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे। दोस्तों आपको बता दें भारत और चीन के बीच एक लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव खत्म करना और शांति बहाल करना चाहता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत के सशस्त्र बल देश की भूमि का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। रक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सुखना में स्थित भारतीय सेना के 33 कोर के मुख्यालय में दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद उक्त टिप्पणी की। साथ ही अगली खबर में, इन राज्यों में आएंगी ढेरों नौकरियां, जान लीजिए आपका होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में आईटी से जुड़ी नौकरियां आने वाली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 600 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में पहला डेटा सेंटर पार्क बनाने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। मुंबई का हीरानंदानी समूह ग्रेटर नोएडा में करीब 20 एकड़ भूमि पर इसे बनाएगा। ये प्रोजेक्ट जहां युवाओं के लिए जॉब्स का बड़ा मौका लेकर आएगी, वहीं अन्य जगहों पर काम कर रही आईटी कंपनियों को अपना कारोबार करने में खासी मदद करेगी। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस ये अपनी तरह का पहला डेटा सेंटर पार्क होगा। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देकर जमीन की व्यवस्था कर दी है। साथ ही अगली खबर में, एलपीजी ग्राहक ध्यान दें, 1 हफ्ते बाद ऐसे होगी सिलेंडर की डिलीवरी। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई का तरीका बदलने वाला है। सिलेंडर की होम डिलीवरी 1 नवंबर से ओटीपी के जरिए होगी। तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस सिस्टम में अब सिर्फ बुकिंग कराने भर से काम नहीं चलेगा, यानी जब डिलीवरी मैन घर पहुंचेगा तो उसको ओटीपी बताना होगा, तभी सिलेंडर मिलेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने गैस चोरी रोकने और सही ग्राहकों की पहचान के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस प्रोसेस को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड कहा गया है। तेल कंपनियां डीएससी को सबसे पहले 100 स्मार्ट शहरों में शुरू करेंगी। इसके लिए 2 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही अगली खबर में, आप फ्री में बदलें कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करें ये काम। क्या आपके पास पुराने या फिर फटे हुए नोट हैं?
क्या उन नोटों को कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई की ओर से फटे पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे बदलें पुराने नोट। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वो नकली ना हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है। साथ ही अगली खबर में, अब घर बैठे इस तरीके से बनवाएं वोटर आईडी, चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट। दोस्तों आपको बता दें, आजकल आधार की तरह वोटर आईडी कार्ड भी हम सभी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो क्या आप भी अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अब आप घर बैठे वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका कार्ड बनकर आ जाएगा। वोटर आईडी बनने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। आइए आपको बताते हैं कि आप किन डॉक्यूमेंट और किस वेबसाइट की मदद से घर बैठे वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर क्लिक करें। नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें और आगे की प्रक्रिया को कर आप अपना वोटर कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। साथ ही अगली खबर में, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से स्कूलों को फिर से बंद करने को इस राज्य ने लिया फैसला। मिजोरम में 2 निजी स्कूलों के 15 छात्रों समेत 58 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला किया गया है। रविवार को राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2447 हो गई। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस बीच मिजोरम सरकार ने स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते सोमवार से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए खोले गए स्कूलों को दोबारा बंद करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों को 16 अक्टूबर को खोला गया था। साथ ही अगली खबर में, त्योहार और सर्दी के मौसम में दिल्ली में आ सकते हैं 12 से 14 हजार मामले, सत्येंद्र जैन। दिल्ली में त्योहार और सर्दी के चलते कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि एक्सपर्ट कमेटी ने बताया कि दिल्ली में त्योहारों के सीजन और सर्दियों में रोजाना 12 से 14 हजार तक मामले आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन द्वारा स्थिति को संभालने के लिए केंद्रित हैं। बता दें कि डॉक्टर पॉल ने कहा था कि आपको 15,000 तक के हिसाब से तैयारी करनी है। साथ ही अगली खबर में, इस शहर में सिर्फ 35 रुपए मिल रहा प्याज, खरीदने के लिए दिखाना होगा आईडी कार्ड। एक और देश भर में हर दिन बढ़ रहे प्याज के भाव से आम जनता काफी परेशान है। वहीं देश की एक राज्य सरकार ऐसी भी है जो सिर्फ 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेच रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस रेट पर प्याज खरीदने के लिए आपको दुकानदार को पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही एक व्यक्ति को सिर्फ 2 किलो तक ही प्याज मिलेगा, यानी आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, तेलंगाना राज्य में सरकार इस खास तरीके से आम जनता को सस्ता प्याज उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें, इस समय देश भर के बाजारों में प्याज की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। कई जगहों पर प्याज के भाव 100 रुपए हैं, वहीं कई मंडियों में प्याज 75 रुपए के भाव पर बिक रहा है। साथ ही अगली खबर में, अब शॉपिंग करते वक्त आपके साथ नहीं होगी ठगी, घर बैठे चुटकी में दुकानदार के खिलाफ करें शिकायत। नए कंज्यूमर कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय ने ई दाखिल पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी कंज्यूमर अपनी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। इस पोर्टल पर शिकायत, अपील, फीस वगैरह की पूरी जानकारी मौजूद होगी। ये नए कंज्यूमर कानून का एक हिस्सा है। 1986 के कानून को नया रूप देने के पीछे का मकसद ये है कि इन 24 सालों में जो बदलाव हुए हैं, उन सबको समेटते हुए उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती दी जाए। जैसे अब ऑनलाइन कंपनियां भी कानून के दायरे में हैं, भ्रामक विज्ञापन को लेकर साफ प्रावधान है, मिलावटखोरी के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन ये तमाम प्रावधान तभी असर दिखाएंगे जब ये कानून पूरी तरह अमल में आ जाएगा। ऐसे में आज हम आपको इस नए कानून के बारे में जरूरी जानकारी दे रहे हैं। नया कानून लागू होने से अब कंपनियों पर केस करना आसान हो गया है। उपभोक्ताओं की शिकायत को दर्ज करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय का ई दाखिल पोर्टल शुरू किया है। साथ ही अगली खबर में, बड़ी खुशखबरी, अगर लॉकडाउन के दौरान चुकाई है ईएमआई तो आपको मिलेगा कैशबैक। दशहरा के मौके पर आपके लिए एक अच्छी खबर आई है। अगर लॉकडाउन के दौरान अपने लोन की किश्तें चुकाई हैं तो आपको बैंक कैशबैक देगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर बैंक ग्राहकों ने लॉकडाउन के दौरान मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठाया और अपने लोन की किश्तें देते रहे तो कैशबैक का फायदा मिलेगा। कोरोना काल के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोन की ईएमआई पर लिए गए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब लोगों को फेस्टिव सीजन के दौरान ब्याज पर लिए गए ब्याज की रकम वापस मिल सकेगी। साथ ही अगली खबर में, ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मियों को कुछ हफ्तों में मिल जाएगी कोविड-19 वैक्सीन। कोरोना वायरस से मोर्चा ले रही दुनिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मियों यानी एनएचएस कर्मचारियों को कुछ ही हफ्तों में एक टीका पाने को तैयार बताया गया है। इसकी वजह यह है कि सरकार क्रिसमस से पहले बड़े पैमाने पर वैक्सीन को उपलब्ध कराने के टाइम टेबल में तेजी ला रही है।
इस कदम को उठाने के लिए मंत्री नए कानून ला रहे हैं ताकि वैक्सीन को यूरोपीय संघ की मंजूरी के बिना ही वितरित किया जा सके। साथ ही अगली खबर में, अब इतने दिन बाद खुलेंगे बैंक, एटीएम्स में भी हो सकती है कैश की दिक्कत। देश के सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब 2 दिन बाद ही खुलेंगे। इस बीच एटीएम में भी कैश की कमी की समस्या खड़ी हो सकती है। दरअसल सभी बैंकों में सोमवार को दुर्गा पूजा और मंगलवार को दशहरा की छुट्टी रहेगी। बता दें कि शनिवार यानी आज बैंक बंद रहे थे। हालांकि बैंकों की ओर से कहा गया कि एटीएम में पर्याप्त नकदी भर दी गई है। साथ ही छुट्टियों के दौरान एटीएम में कैश खत्म होने पर फिर से डालने का काम जारी रहेगा। बैंकों के लगातार बंद रहने और त्योहारी माहौल में ज्यादा निकासी की उम्मीद के बीच एटीएम में नकदी की समस्या खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।